नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं गोपाल जी। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि हर किसान को देसी गाय रखनी चाहिए क्योंकि किसान के लिए देसी गाय बेहद लाभकारी है। गोपाल जी आज आपको डिटेल में बताएंगे कि देसी गाय क्यों रखनी चाहिए और कैसे लाभकारी है। पूरा वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप आज ही गाय लेने के लिए चले जाएं, क्योंकि पूरी जानकारी लेने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी गोपाल जी। नमस्कार भाई साहब। आपने बताया कि खेती करने वाले हर किसान को देसी गाय रखनी चाहिए, अगर वो रखेगा तो उसके लिए बेहद लाभकारी है। क्या आधार है इसका और कैसे लाभकारी है, क्यों रखनी चाहिए जी, दर्शकों को बताइए। आज तक क्या हुआ है कि हमने गाय और किसान दोनों को अलग कर दिया आजादी के बाद। तो डेयरी करी तो सफल बिल्कुल नहीं रहेंगे, फेल हो जाएंगे। खाली खेती करेंगे, गाय को निकाल देंगे, सिर्फ केमिकल बाहर से खरीद के करेंगे, तो हमने इसके परिणाम देख लिए पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में क्या हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं इतना ही विनती करूंगा कि देशी गाय का जो कार्बन है वो दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन है। तो एक किसान को 1 एकड़ में कम से कम 2 गाय रखनी चाहिए। ये दूध पीता बच्चा है, उसका साइज देखिए आप क्या हो रहा है। जब उसका शोषण नहीं होता है तो ऐसा होता है। तो खास तो मेरी एक ही विनती है कि 1 एकड़ में कम से कम 2 गाय रखनी है। 2 गाय का मिलके 10 टन गोबर हो जाएगा, 10,000 लीटर से ज्यादा गौमूत्र मिलेगा। और वो जो कार्बन है वो दुनिया का सबसे रिच होगा, क्योंकि देशी गाय का गोबर है उसके अंदर 1200 कंपाउंड है, देशी गाय का मूत्र है उसके अंदर 5100 कंपाउंड है, जो न भैंस में है, न विदेशी गाय में है, न बकरी में है, किसी के अंदर नहीं है। तो वो जो कार्बन है हमने गौकृपा अमृतम बनाया, उसके साथ मिलके आप खेती करिए। 2 गाय का जो गोबर और गौमूत्र निकलेगा ये गौकृपा अमृतम से उससे कंपोस्ट करके आप खेत में डालिए। दुनिया का श्रेष्ठ रिच कार्बन होगा, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड वाला कार्बन दुनिया में कोई नहीं है। आज कार्बन की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन पत्ते का कार्बन अलग होगा और देशी गाय का अलग होगा, भैंस का अलग होगा और देशी गाय का अलग होगा। तो बिल्कुल देशी गाय का कार्बन गौकृपा अमृतम के साथ जो बनेगा वो अतुलनीय बनेगा। आप खेत किनारे कुछ घास वगैरह मोरिंगा लगा के गाय को पाल सकते हैं। दूध को बाई प्रोडक्ट समझिए, गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट बनाइए, बहुत फायदा होगा। देखिए आपने खेत में 10 टन गोबर कम से कम डालना है तो 2 गाय से कम वो मिल जाएगा। और 10 टन गोबर अंदर डाला, चना, आलू, फ्रूट्स, सब्जी ज्यादा उगा, उसको मार्केट में बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो बहुत सरलता से आपकी इकोनॉमी बदल देगा। और आज 70% 80% केमिकल के पीछे जा रहा है पैसा, वो किसान का बचेगा। इसीलिए गाय किसान के घर पे ही है। आज गौशाला या पिंजरापोल आपातकालीन धर्म है, उसका सच्चा घर किसान का घर है। तो स्वाभिमान से किसान भाइयों आप खड़े होइए और गाय को रखिए। दोस्तों, जैसा गोपाल जी ने बताया कि ये जो गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया है, कल्चर है, ये गाय के गोबर के साथ और गौमूत्र के साथ डालने से प्राकृतिक खेती में पैदावार ज्यादा आती है, ऐसा इनका अनुभव है। इसके बारे में हमने डिटेल 2 वीडियो पहले बनाए हैं, उनका लिंक नीचे दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि गो कृपा अमृतम क्या फायदा करता है, कैसे पैदावार बढ़ाता है और कैसे प्रयोग करना है। ये कोई मार्केटिंग का वीडियो नहीं है। ये गो कृपा अमृतम जो बनाया है गोपाल भाई ने, ये निःशुल्क किसानों को दे रहे हैं। और खास बात ये है कि 1 लीटर से आप 200 लीटर, 1000 लीटर कितना ही गो कृपा अमृतम बना सकते हैं और खेत में डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए, जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो देने के लिए गाय के गोबर का होना जरूरी है। यदि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, केमिकल भी कर रहे हैं तो भी जरूरी है। उसके कारण उसमें जो 16-17 पोषक तत्व चाहिए वो ये डालने से उन्हें सोल्यूबल फॉर्म में ले आता है। गाय के गोबर को बैक्टीरिया, यानी कि जिस फॉर्म में चाहिए पौधे को, उसमें कन्वर्ट कर देगा और आपको न रासायनिक खाद की जरूरत पड़ेगी, न कोई पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी। ये अगर खाद के ऊपर डालेंगे, पानी के साथ देंगे या छिड़काव करेंगे, विधि हमने पहले वीडियो में बताई, लिंक दिया हुआ है। तो जो 2 गाय का कॉन्सेप्ट है गोपाल भाई का, वो यही है कि उस गाय से खेती आपकी केमिकल फ्री हो जाएगी, दूध घर में प्रयोग करेंगे और जो बचेगा वो शहर में अच्छे रेट पर बेचेंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती से चारा भी प्राकृतिक होगा और वो दूध अच्छे रेट पे बिकेगा। तो गोपाल भाई ने बताया कि बाउंड्री पे लगा दें मोरिंगा, और दूसरी चीज उसका लॉजिक भी पूछ लेते हैं। आपने बताया मोरिंगा लगा दें और हरा चारा लगा दें, क्योंकि दिक्कत हरे चारे की ज्यादा रहती है। वो क्या काम करेगा? देखिए 12 महीना हरा चारा मिलाना, वो माइक्रो न्यूट्रिशन उसके अंदर अवेलेबल फॉर्म में होता है। तो किसान मित्रों, सूखा चारा की एक लिमिटेशंस होती है।
तो जो बाउंड्री पे आपने सहजना, मोरिंगा, ड्रम स्टिक है ना, वो लगा दिया, वो सबसे न्यूट्रिशियस चीज है। अगर एक गाय को आपने 1 किलो से लेके 15 किलो तक खिला सकते हैं, तो 15 किलो तक पहुंच गए तो दाना आप 50% रिड्यूस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट फीड, और उसको आंचल के रोग, मस्टेटाइज नहीं आएंगे, प्रोलेप्स के केसेस नहीं होंगे, इनफर्टिलिटी जो उथले मारती है गाय वो नहीं मारेगी। तो बहुत सरलता से गाय की तंदुरुस्ती बदलेगी, चमड़ी बदल जाएगी, उसके गोबर की गुणवत्ता भी बदलेगी और दूध की गुणवत्ता भी बदलेगी। तो बाउंड्री पे आप नेपियर और इस प्रकार के देसी घास भी है, जो मोरिंगा है, फिर जिंजुआ है, वो सारी वैरायटी आप यहाँ से पूरा प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसको गौ कृपा अमृतम से नरिश कीजिए। और गाय का रुमेन ध्यान रखना है। गाय को पाचन अंदर जाकर के फर्स्ट रुमेन के अंदर माइक्रोफ्लोरा खाना पचाते हैं। हमने सुखा दिया, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, हरा कम टाइम लगेगा, अचानक फूड चेंज किया, दिक्कत आ जाएगी। तो कौन सा उस माइक्रोफ्लोरा को पसंद है, उस प्रकार खाना देना। किसान मित्रों, आपको गोबर देख के पता चलना चाहिए कि आज गाय की स्वास्थ्य कैसी है, पाचन कैसा है, तो उसको आप समझना है। यहाँ पर 700 गोवंश हैं गोपाल भाई के पास इसी गौशाला में, और हर गाय की सेहत देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, तंदुरुस्त गाय है। जो बछड़ा आता है वो भी तंदुरुस्त है। गांव में ये प्रैक्टिस है कि बछड़े को दूध कम पिलाते हैं, और वो इसीलिए बछड़ा कमजोर रहता है, और उसको राइट ऑफ करने की भी प्रॉब्लम रहती है कि उसको कैसे कहाँ मैनेज करें। यहाँ कमाल देखिए, इनके पास 700 गोवंश हैं। बछड़े हर साल बहुत सारे आते हैं और उनकी एडवांस में बुकिंग रहती है। जी हाँ, यहाँ के बछड़ों की मांग इतनी है कि वो बुकिंग रहती। कारण क्या है कि बछड़ों को भी दूध उतना ही पिलाते हैं और गाय का ध्यान रखते हैं। ऐसी गाय है कि 16 बार ब्यात हो चुका है। तो क्या शॉर्ट में बता दीजिए, किसान कहाँ लापरवाही करते हैं, क्योंकि गाय को सस्टेन करने में बड़ी दिक्कत आती है उनको। आज देखिए, किसान दाना देना, चारा कैसे देना वो भूल गया है। तो हमारे पूर्वज के पास अच्छे गौचर थे, आज वो गौचर नहीं है, तो हमें आधुनिक भी कुछ समन्वय करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको सहजना बताया, अच्छी घास बताई, हरा 12 महीना मिलना चाहिए, तो कभी बहाना नहीं बताना है कि हरा नहीं मिला। तो बहुत सरलता से आप हरा कर सकते। दाना उसको बैलेंस फॉर्म में मिलना चाहिए। तो ताजी ब्याई हुई गाय को क्या देना है, नॉर्मल गाय को क्या देना है, वो सही तरीके से अगर आपने समझ के किया। जैसे ताजी ब्याई हुई गाय को कच्चा गुड़ दिया, उसका गर्भाशय साफ हो जाएगा। गर्भिणी गाय है, उसको 4 घंटा गुड़ पानी में भिगोए, वो ठंडक प्रकृति हो जाएगा, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो हर एक चीज को आपको अभ्यास करके करना है, बहुत जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। आपकी रिसर्च ये कहती है कि किसान गाय रखेगा तो वो फायदे में रहेगा, डेयरी अगर अकेली दूध पर होगी तो वो घाटा रहे। बिल्कुल, किसान अकेला जो गाय के साथ जो जुड़ेगा ना, तो दोनों का भला होगा। और सिर्फ डेयरी करेंगे, इकोनॉमी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जेन्युइनली मैं सब एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि किसान के घर पे ही गाय पलेगी। और किसान मित्रों, बांध के मत रखना, भले छोटा बाड़ा करो, बांबू का करो, हम कभी नहीं बोलते ऐसा शेड करो, लेकिन रखो उसको सुखपूर्वक। उसका मन शांत रहेगा, थोड़ा हिरेगी फिरेगी तो पाचन अच्छा होगा, उसकी दूध की गुणवत्ता अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको भी अच्छा दूध मिलेगा। तो ये आशीर्वाद स्वरूप में सब चीज होना चाहिए। आपका और गाय का संबंध एक परिवार का संबंध होना चाहिए, तब जाके आपके घर पे बरकत और परफॉर्मेंस दोनों बदल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा गोपाल भाई ने बताया कि देसी गाय किसान के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। गोबर और गौमूत्र को खेती में प्रयोग करें और दूध खुद के प्रयोग में लाए, और जो बचे उसे बेचे। पर ध्यान ये रखना है कि जो गाय की देखभाल सही तरीके से होगी तो ज्यादा समय तक लाभकारी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।